श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है अष्टमी तिथि और आज है शनिवार। देखिए शनिवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़ जाए तो हम आपको 3 उपाय बताएंगे जिनमें से आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रे की अष्टमी और नवमी तिथि, इन 2 तिथियों में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके धन के संबंधित जो भी परेशानी है वो सभी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। शनिवार के दिन 11 तिल के दानों का, 11 तिल के दाने से अगर आज के दिन उपाय कर लेते हैं तो आपके सारे संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए काला तिल है वो भगवान शनि को अत्यधिक प्रिय है, भगवान शिव को भी प्रिय है और भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है। तो इसलिए हमें 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और हमें उसे सिलपट्टे पर अच्छे से पीस लेना है। देखिए उसका अच्छे से मिक्स बनाकर हमें एक बर्तन में, स्टील के बर्तन में हमें थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। देखिए कच्चा दूध लेने के बाद में उन 11 काले तिल को जो हमने पीसा है उसे हमें उस कच्चे दूध के अंदर मिला देना है। देखिए मिलाने के बाद में हमें इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है, अच्छे से घोल बना लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से हमें आधा लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमें जल उस लोटे के अंदर बचा लेना है, पूरा जल हमें समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में हमारे पास जो पेस्ट हम बना कर लाए हैं वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर सीधे हाथ से लेपन अच्छे से कर देना है, शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए या फिर श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो आधा लोटा जल है उस आधे लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम शनैश्चराय नमः का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही छोटा उपाय है परंतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आज के दिन यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय वह आपको अपने घर में करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। हमें करना क्या, हमें लेने हैं 3 दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक बना सकते हैं। उसके अंदर हमें मूली की लाल रंग की बाती बना लेनी है। देखिए मूली की बाती अगर हम बनाएंगे तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होगी। उसके बाद में हमें ले लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए हल्दी लेने के बाद में हमें लेना है थोड़े से चावल के दाने। देखिए अगर आप गिनकर चावल के दाने ले लेते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप बिना गिने भी चावल के दाने ले सकते हैं, परंतु चावल के दाने वो खंडित नहीं होना चाहिए। ये सब सामग्रियाँ लेकर सबसे पहले हमें लक्ष्मी जी के पास जाना है। देखिए अपने घर में जो भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर हमें सबसे पहले थोड़े से चावल के दाने वहाँ पर रखने हैं। उसके बाद में उसके ऊपर हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक हमें लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। देखिए उसके बाद में हमें हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाना है और वहाँ पर देखिए जहाँ पर आपके मंदिर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वहाँ पर हमें एक स्वास्तिक अच्छे से बना देना है। देखिए स्वास्तिक हमें हल्दी का बनाना है क्योंकि हल्दी है वो शुभ कार्यों में प्रयोग की जाती है, सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। देखिए दूसरा दीपक हमें अपने मेन गेट पर, दरवाजे पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए हमें जैसे ही हम दरवाजे में अंदर प्रवेश करेंगे सीधे हाथ की तरफ हमें यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके नीचे भी हमें चावल का आसन दे देना है और एक स्वास्तिक हमें यहाँ पर गेट पर बना देना है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का स्मरण करते हुए। देखिए इसके बाद में तीसरा स्वास्तिक हमें अब जाना है अपने मटके के पास, अपने परिंदे के पास चले जाना है। वहाँ पर हमें एक स्वास्तिक बनाना है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का स्मरण करते हुए, और वहाँ पर हमें एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक के नीचे हमें आसन जरूर दे देना है। तो इस प्रकार हमें यह 3 दीपक और 3 स्वास्तिक हमें यहाँ पर बना देने हैं।
इससे हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या है वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। शनिवार की अष्टमी या नौमी तिथि को आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। हमें लेना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, अन्यथा आप दुकान पर जाकर भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है 3 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए इसके बाद में हमें यह सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो 3 बेलपत्र हैं उनमें से हमें 2 बेलपत्र ले लेनी है, और उनके जहां पर तीनों डंडियां मिली हुई होती हैं वहां पर हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से शहद से एक एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद में 1 बेलपत्र लेना है और हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर 1 बेलपत्र हमें समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इसके बाद में दूसरी बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है वहाँ पर समर्पित करनी है। डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ रखना है, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ रख लेना है। इसके बाद में हमें तीसरी जो बेलपत्र है उस पर हमें बीच वाली पत्ती पर अच्छे से ओम का निर्माण कर देना है शहद से, और 2 बिंदी हमें दोनों पत्तियों पर लगा देनी है। और यह 1 बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर जो हमने बेलपत्र समर्पित किया है वहाँ पर समर्पित कर देना है, और बाकी पूरा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार यह हो गया बहुत ही अचूक उपाय है शनिवार की अष्टमी या नौमी तिथि को करने के लिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके घर में जो गृह क्लेश हो रहा है, आपके जो व्यर्थ के खर्चे हो रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।